नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। एसपी9 न्यूज़ में आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो बेहद ही मशहूर हैं और हमेशा चर्चाओं में रहते भी हैं। वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन किसी पार्टी के लिए ही काम करते हैं। बहुत कम मीडिया से जो है बातचीत करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर मायूस भी नहीं करते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं उसी शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। कभी कांग्रेस को लेकर चर्चा में आते हैं तो कभी बीजेपी की तारीफ करते हुए चर्चा में आते हैं। लेकिन इस वक्त जो फिर से एक बार चर्चा में आए हैं, वो एक निजी चैनलों में जो है इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत मायने रखता, जिसको आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर भविष्यवाणी की थी कि उसको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल में 2022 में जो 5 राज्यों के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी 4 राज्यों में जबरदस्त जीत दर्ज की, उसके बाद प्रशांत किशोर का फिर से बयान आने लगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई जो है वो 2024 की है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में जीत गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि 2024 भी जीत जाएगी, क्योंकि असली लड़ाई 24 में है। और वही चीज़ फिर से वो कहते आए कि 2 खासियत है पीएम मोदी में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज वो 2 खासियत ये है कि एक तो लोगों को लुभाते बहुत अच्छा है और वो प्लान बहुत शानदार बनाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2022 में भी जीतना जो है मुमकिन है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जीत तो जाएँगे ही, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से 2014 और 2019 में जीते हैं। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तो विपक्ष से है ही, उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन तीसरी चुनौती जो है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी और एक साइड रोल का जो सबसे मेन रोल होते हुए भी साइड रोल अपना रहे थे, वो थे प्रशांत किशोर। तो इनकी भी लड़ाई है, क्योंकि ये बयान उस तरह से देते नजर आए हैं। तो देखना यही होगा कि प्रशांत किशोर किस तरह से पीएम मोदी से मुकाबला करेंगे और कभी उनकी तारीफ भी करते हैं और कभी उनकी नीतियों के पे आरोप भी लगाते हैं और हमला भी करते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपी9 न्यूज़।